गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। इसमें पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री। क्लास आपकी 7th है और डेट है 14 दिसंबर। अभी तक पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? मुगल एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो जो मुगल्स थे, इन लोगों को मुगल, इनको कोई मुगल कहे मंगोल कहे, इनको पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था बता सकते हो? क्योंकि जो जंगेजी खान थे, ठीक है, वो क्या थे, उन्होंने बहुत सारे खून कर रखे होते हैं, तो इसलिए ये उनकी तरफ से नहीं कहलाना चाहते थे। तो जो तैमूर थे ये कहलाना चाहते थे तैमूर के वंशज। क्यों? क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था। कब कैप्चर किया था? ये पिछली वर्कशीट में किया था। तो आई मीन टू से कैप्चर तो कभी पहले किया था, लेकिन हमने ये जो पढ़ा था ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे जवाब देना है कि तैमूर ने दिल्ली को कब कैप्चर किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को मुगल जो एम्परर्स थे उनके बारे में बताया था। कैसे था? बादशाह, मैंने बताया था बादशाह, ओके। बाबर, ठीक है, इनका बेटा कौन था? हुमायूं। इनका बेटा कौन था? अकबर। जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यही पहले मुगल एम्परर थे, यही आए थे पहले, ठीक है। ये इन्होंने कब से कब तक राज किया? 1526 से 1530 तक, ठीक है। ये राजगद्दी पे बैठे कब? परगन्हा इन 1494, जब ये 12 साल के थे, ठीक है। और आप कितने साल के हो? ही वॉज फोर्स्ड टू लिव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। क्योंकि इनका जो पैतृक सिंहासन था इनको त्यागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरा मंगोल ग्रुप था वो आ गया था, ठीक है। और उसका क्या नाम था? उज़्बेगस। आफ्टर द ईयर ऑफ वेंडरिंग, काफ़ी साल घूमने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1526 में उन्होंने सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, उनको हरा दिया पानीपत की लड़ाई में और कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इन 1526 डिफीटेड किसको डिफीट किया? इब्राहिम लोधी को और जो उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, पानीपत में। फिर इन 1527 उन्होंने राणा सांगा, राजपूत रूलर्स को डिफीट किया। कौन से युद्ध में? खन्नवा के युद्ध में, ठीक है। 1528 में चंदेरी के युद्ध में इन्होंने राजपूतों को क्या किया? डिफीट किया। डिफीट मतलब हराया। तो आपसे अगर पूछा जाए खन्नवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, है ना, आसान सा। फिर एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। मरने से पहले उन्होंने कंट्रोल बना दिया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानते हैं बाबर के बारे में, क्योंकि अपने देश में आए थे ये, ठीक है, राज किया था और कुछ नई चीज़ें भी ये लेकर आए थे। बाबर ने पहले जो लोग थे किंगशिप को चेंज कर दिया। किंगशिप का जो टाइटल था, पहले उनको सुल्तान बोलते थे, लेकिन इन्होंने एम्परर का टाइटल ग्रहण किया था, एम्परर, राइट। फिर ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि जो गन पाउडर था वो यही लेकर आए थे, ठीक है, जो तोप थे। ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश, इनको टर्किश भाषा बहुत अच्छे से आती थी। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अपने बारे में तुझके बाबरी खुद लिखी थी टर्किश भाषा में। तो बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए तुझके बाबरी किसकी ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बाबर की। और किसने लिखी थी? इन्होंने खुद ही लिखी थी। अब इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1530 में, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, ओके। वैसे तो आपको पता लगा हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, कौन थे? बाबर। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तुझके बाबरी। नेम द एनिमल सल्तनत रूलर, जो सल्तनत रूलर थे इनसे पहले, ठीक है, उनके नाम आपको बताने हैं, एक का बताना है। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो पहला आंसर है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। हिज ऑटोबायोग्राफी इज तुझके बाबरी। एनी वन सल्तनत रूलर? इब्राहिम लोधी। ओके बच्चा, तो ये हो गए हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये वाला चीज़ ज़रूर याद कर लेना, हमेशा काम आएगा, ठीक है। बादशाह, ठीक है, इससे हमें रूलर्स एक कौन किसके बाद आया था वो चीज़ याद रहती है। तो स्टूडेंट्स,
आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ें साथ के साथ याद कर रहे हैं। और आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख देते हैं 1000 लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने पिछली वर्कशीट एसएसटी की बहुत ही अच्छे से देखी हैं एंड बहुत ज़्यादा व्यू भी आए हैं, लाइक भी आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ जूम एजुकेशन 6, 7, 8 को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर मैं वहाँ मैथ शुरू करती हूँ और फिर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो फिर उनको दोबारा थोड़ा कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी 6, 7, 8 में है वो जूम एजुकेशन 6, 7, 8 को ज्वाइन कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।